क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी शक्ल ऐसी हो कि लोग आपको देखकर चीख पड़ें, तो आप कैसे जिएंगे? अगर हर नई जगह पर लोग घूरें, बच्चे रोने लगें और लोग प्रिटेंड करें कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप स्कूल कैसे जाएंगे, फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे, नॉर्मल लाइफ कैसे जिएंगे? आज मैं आपको ऑगस्ट पुलमैन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक 10 साल के लड़के की जो अपनी फेस के कारण ऑर्डिनरी नहीं दिखता, लेकिन जिसकी स्टोरी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कहानी आपको रुलाएगी, हंसाएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सिखाएगी कि असली ब्यूटी क्या है, असली करेज क्या है और असली काइंडनेस क्या है। अगले 25 मिनट में आप समझेंगे कि वाई बीइंग काइंड मैटर्स मोर देन बीइंग कूल, और कि हर इंसान, चाहे वो कैसा भी दिखे, डिजर्व करता है प्यार, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपको बेटर ह्यूमन बना देगी। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है ऑगस्ट पुलमैन से, जिसे सब ऑगी बुलाते हैं। ऑगी एक नॉर्मल 10 साल का लड़का है। उसे स्टार वॉर्स पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, अपनी डॉग डेजी से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक चीज़ ऑगी को ऑर्डिनरी नहीं बनाती, उसकी फेस। ऑगी एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसके फेशियल फीचर्स को सिवियरली अफेक्ट किया। उसकी ज़िंदगी के पहले 10 सालों में कई सर्जरीज हो चुकी हैं, और हर बार जब लोग उसे देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ तो ओपनली स्टीयर करते हैं। ऑगी को पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वो देखता है कि कैसे बच्चे उसे देखकर अपनी मॉम के पीछे छिप जाते हैं, कैसे लोग क्विकली दूसरी तरफ देखने लगते हैं, कैसे उसकी प्रेजेंस में कॉन्वर्सेशंस रुक जाती हैं, और हर बार, हर सिंगल बार ये हर्ट करता है। इसीलिए अब तक ऑगी ने होम स्कूलिंग की है। उसकी मॉम ने उसे पढ़ाया है, घर में, सेफ स्पेस में, जहाँ कोई जज नहीं करता, कोई घूरता नहीं। लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि ऑगी को रियल स्कूल जाना चाहिए, बीच और प्रेप मिडिल स्कूल। और ऑगी टेरिफाइड है, वो नहीं जाना चाहता। वो आर्ग्यू करता है, प्लीड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसकी मॉम, इंसिस्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ऑगी नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस करे, दोस्त बनाए, दुनिया का सामना करे। तो समर के अंत में ऑगी की पहली स्कूल विजिट होती है। प्रिंसिपल मिस्टर तुष्मन, जो जेन्युइनली काइंड हैं, उसे स्कूल टूर देने के लिए 3 स्टूडेंट्स असाइन करते हैं, जैक, जूलियन और शार्लेट। और यहीं से ऑगी की असली जर्नी शुरू होती है। टूर के दौरान जैक फ्रेंडली है, शार्लेट पोलाइट है, लेकिन जूलियन वो डिफरेंट है। वो फेक नाइस है, लेकिन उसके क्वेश्चंस में क्रूअल्टी है। वो डेलिबरेटली ऐसे कमेंट्स करता है जो ऑगी को अनकंफर्टेबल फील कराएं। ऑगी इमीडिएटली सेंस कर लेता है ये लड़का ट्रबल होगा। और फिर आता है पहला स्कूल डे। इमेजिन करो, तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां सब तुम्हें घूरेंगे, जज करेंगे। तुम्हारा एस्ट्रोनॉट हेलमेट पहनने का मन करे, लिटरली अपनी फेस छिपाने के लिए। ऑगी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करता है। जब ऑगी क्लास में एंटर करता है तो साइलेंस छा जाती है। सब घूरते हैं, कुछ बच्चे ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल हैं। ऑगी अपनी सीट पर बैठता है, अपना हेड डाउन रखता है और प्रे करता है कि समहाउ ये दिन जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन फिर लंच टाइम आता है और यहाँ सबसे पेनफुल मोमेंट होता है। कैफेटेरिया में ऑगी को कोई सीट नहीं मिलती, यानी सब उसे अवॉइड कर रहे हैं। वो अकेला बैठता है और ये फीलिंग, कंप्लीटली अलोन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, डिवेस्टेटिंग है। इस पूरी ऑर्डियल में सिर्फ एक पर्सन जेन्युइनली फ्रेंडली है, समर। समर एक लड़की है जो सिंपली ऑगी के पास लंच पर बैठ जाती है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी पिटी के, बस नॉर्मली, जैसे वो किसी और के साथ बैठती। और ये सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑगी के लिए एवरीथिंग मीन करता है। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी वार्म अप करने लगते हैं। जैकविल, वो लड़का जो टूर दे रहा था, वो एक्चुअली ऑगी से दोस्ती करता है। वो जेन्युइनली ऑगी को लाइक करता है, उसके साथ हैंग आउट करता है। लेकिन फिर हैलोवीन आता है। हैलोवीन पर ऑगी अपना फेवरेट कॉस्ट्यूम पहनता है, ब्लीडिंग स्क्रीम। और कॉस्ट्यूम में, मास्क के पीछे वो इनविजिबल फील करता है, नॉर्मल फील करता है। वो हैप्पीली स्कूल घूम रहा है जब वो एक्सीडेंटली जैक की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। जैक अपने दोस्तों को बता रहा है, बस मिस्टर तुष्मन के कहा था, इसीलिए ऑगी के साथ फ्रेंडली बन रहा हूँ, अदरवाइज कौन उसके साथ दोस्ती करना चाहेगा। ये वर्ड्स ऑगी के दिल में छुरी की तरह घुस जाते हैं। उसका एक रियल फ्रेंड, वो भी फेक था। ऑगी डिवास्टेटेड है। वो घर जाकर बीमार होने का बहाना करता है और कई दिन स्कूल नहीं जाता।
लेकिन यहाँ बुक ब्रिलियंटली दिखाती है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। हम जैक के व्यू पॉइंट में जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। जैक ने वो बात कही थी प्रेशर में, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ट्रूथ ये था कि जैक जेन्युइनली ऑगी को फ्रेंड मानता था। जब उसे पता चलता है कि ऑगी ने सुन लिया था तो जैक गिल्टी फील करता है, कंफ्यूज्ड फील करता है। और यहाँ जूलियन वो मीन बॉय सिचुएशन को वर्स बनाता है। वो डेलिबरेटली ऑगी को बुली करता है, क्रूएल नोट्स छोड़ता है, र्यूमर स्प्रेड करता है। वो अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करता है दूसरे बच्चों को ऑगी के अगेंस्ट टर्न करने के लिए। लेकिन फिर कुछ ब्यूटीफुल होता है। जैक अपनी गलती रियलाइज़ करके ऑगी की डिफेंड करता है। जब जूलियन ऑगी के बारे में मीन कमेंट्स करता है तो जैक उसे पंच कर देता है। हाँ, वो ट्रबल में पड़ता है, सस्पेंडेड हो जाता है, लेकिन ये एक्ट, ये सेक्रीफाइस शो करता है कि जैक की फ्रेंडशिप रियल थी। धीरे धीरे ऑगी और जैक रिकंसाइल करते हैं। ऑगी समझता है कि जैक ने गलती की थी, लेकिन अल्टीमेटली जैक ने चूज़ किया राइट थिंग। और ये फ्रेंडशिप जो टूट के फिर जुड़ी, वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर आपको ये इमोशनल जर्नी रेजोनेट कर रही है और आप ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरीज से सीखना चाहते हैं तो बुक समरीज अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की गहरी समरीज शेयर करते रहते हैं। अब बात करते हैं ऑगी की बहन विया की। विया का पूरा नाम ओलिविया है और उसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं। सोचो, तुम्हारा छोटा भाई जिसे स्पेशल नीड्स हैं, जिसे कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स के पास तुम्हारे लिए कम टाइम है। विया लव्स ऑगी डीपली, लेकिन साथ ही कभी कभी वो इनविजिबल फील करती है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टीनेज स्ट्रगल्स, वो सब सेकेंडरी लगते हैं ऑगी की प्रॉब्लम्स के सामने। विया की बेस्ट फ्रेंड मिरांडा भी सडनली उससे दूर हो जाती है। समर के बाद जब स्कूल फिर शुरू होता है तो मिरांडा विया को इग्नोर करती है, दूसरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती है। विया हर्ट है, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। लेकिन फिर विया को एक नया फ्रेंड मिलता है, जस्टिन, जो स्कूल प्ले में उसके साथ काम कर रहा है। जस्टिन काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है और महत्वपूर्ण बात, वो विया को वैसे देखता है जैसी वो है, सिर्फ ऑगी की बहन के रूप में नहीं। बुक का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है मिरांडा का पर्सपेक्टिव। हम जानते हैं कि क्यों मिरांडा ने विया को अवॉइड किया, नहीं क्योंकि वो मीन थी, बल्कि क्योंकि उसकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स थीं। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था और वो कोप नहीं कर पा रही थी। समर में उसने विया की फैमिली के साथ टाइम बिताया था और उसने रियलाइज़ किया था कि विया के पास कितना लविंग, वार्म फैमिली है। और फिर स्कूल में उसने लाई बोल दी कि वो ऑगी की बहन है, क्योंकि उसे वो क्लोजनेस, वो बिलोंगिंग चाहिए था। ये लेयर्स, ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करती है कि हर किसी की अपनी स्टोरी है, अपने स्ट्रगल्स हैं। हम क्विक जज करते हैं लोगों को, लेकिन हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। स्कूल ईयर प्रोग्रेस करता है और ऑगी स्लोली कंफर्टेबल होने लगता है। वो स्टिल फेस करता है मीन कमेंट्स, स्टेयर्स, एक्सक्लूजन, लेकिन अब उसके पास एलाइज हैं, समर, जैक और धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी। जूलियन और उसका गैंग कंटिन्यू करते हैं ऑगी को बुली करना, लेकिन फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑगी की मॉम को पता चलता है एक्सटेंट जितना बुलिंग हो रही है। जूलियन के पेरेंट्स, जो प्रिविलेज्ड और एंटाइटल्ड हैं, एक्चुअली डिफेंड करते हैं अपने बेटे के बिहेवियर को, लेकिन प्रिंसिपल मिस्टर टुशमन फर्म रहते हैं। वो मेक इट क्लियर करते हैं कि बुलिंग टॉलरेट नहीं होगी। बुक का क्लाइमैक्स होता है स्कूल की नेचर रिट्रीट ट्रिप पर। 7th ग्रेडर्स कैंपिंग जाते हैं और यहाँ एक इंसिडेंट होता है जो एवरीथिंग चेंज कर देता है। ऑगी और जैक एक कैंप फायर के पास हैं जब कुछ बड़े बच्चे दूसरे स्कूल से उन्हें बुली करना स्टार्ट करते हैं। वो ऑगी की अपीयरेंस के बारे में एक्सट्रीमली क्रूअल कमेंट्स करते हैं। सिचुएशन एस्केलेट होने लगती है, लेकिन फिर अमेजिंग होता है। ऑगी के क्लासमेट्स जो पूरे साल उसे अवॉइड करते रहे थे, वो सब आकर ऑगी को डिफेंड करते हैं। माइल्स, एमस, हेनरी, ये सब लड़के जो जूलियन के फ्रेंड्स थे, वो भी ऑगी की साइड लेते हैं। वो स्टैंड अप करते हैं बुलीज के अगेंस्ट। ये मोमेंट पावरफुल है क्योंकि ये शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बच्चे जो इनिशियली अनकंफर्टेबल थे ऑगी के साथ, उन्होंने पूरे साल ऑब्जर्व किया कि ऑगी एक गुड पर्सन है, फनी है, ब्रेव है, और जब मैटर मोस्ट किया तो उन्होंने राइट थिंग चूज की। ईयर खत्म होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ और यहाँ मिस्टर टुशमन एक स्पीच देते हैं। वो टॉक करते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये किस तरह हम ट्रीट करते हैं दूसरों को, स्पेशली जब कोई देख नहीं रहा। और फिर वो अनाउंस करते हैं स्पेशल अवार्ड, बीचर प्रेप मेडल। ये मेडल दिया जाता है किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसने एम्बॉडीड किया हो स्कूल की वैल्यूज, काइंडनेस, करेज, फ्रेंडशिप। और ये साल मेडल जाता है
ऑगी को। जब ऑगी स्टेज पर जाता है मेडल रिसीव करने, तो पूरा ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन देता है। पेरेंट्स रो रहे हैं, टीचर्स इमोशनल हैं, स्टूडेंट्स क्लैप कर रहे हैं। और ऑगी, जो पूरे साल इनविजिबल बनने की कोशिश में था, वो अब सीन है, सेलिब्रेटेड है, ऑनर्ड है। लेकिन बुक की असली ब्यूटी ये नहीं कि ऑगी को अवार्ड मिला। असली ब्यूटी है जर्नी में। कैसे एक स्कैर्ड आइसोलेटेड लड़का स्लोली कॉन्फिडेंट कनेक्टेड इंसान बन गया। कैसे उसने करेज दिखाई हर रोज स्कूल आना डिस्पाइट नोइंग कि कुछ लोग मीन होंगे। कैसे उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन की जब उसे बुली किया गया। कैसे उसने फॉरगिवनेस दिखाई जब जैक ने हर्ट किया। और साथ ही कैसे अदर कैरेक्टर्स भी ग्रो किए। जैक ने सीखा स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। समर ने दिखाया कि सिंपल काइंडनेस कितना पावरफुल हो सकता है। विया ने रियलाइज किया कि वो भी मैटर करती है। जूलियन के पेरेंट्स को एहसास हुआ कि प्रिविलेज डजंट मीन एंटाइटलमेंट। और काउंटलेस अन्य स्टूडेंट्स ने सीखा कि डिफरेंट होना स्कैरी नहीं, अनफेमिलियर होना स्कैरी है। जब तुम किसी को जान लेते हो तो डिफरेंसेस फेड हो जाती हैं। बुक का सेंट्रल मैसेज है प्रिसेप्ट, जो मिस्टर ब्राउन ऑगी के इंग्लिश टीचर शेयर करते हैं। जब तुम्हारे पास चॉइस हो बीइंग राइट या बीइंग काइंड के बीच, तो चूज काइंड। ये सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन प्रोफाउंड इंपैक्ट रखता है। क्योंकि देखो, जूलियन टेक्निकली राइट हो सकता था कुछ चीज़ों के बारे में। हाँ, ऑगी डिफरेंट दिखता है, हाँ उसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए कुछ चीज़ों में। लेकिन बीइंग टेक्निकली राइट से क्या फ़ायदा अगर तुम अनकाइंड हो, अगर तुम किसी को हर्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ समर और जैक ने चूज किया काइंडनेस। उन्होंने जानबूझकर डिसाइड किया कि वो ऑगी को नॉर्मली ट्रीट करेंगे, दोस्त बनाएंगे। और इस चॉइस ने न सिर्फ ऑगी की लाइफ बेटर बनाई, बल्कि उनकी अपनी लाइव्स भी एनरिच हुई। वंडर की स्टोरी स्पेसिफिकली ऑगी के बारे में है, लेकिन इसका मैसेज यूनिवर्सल है। हम सब किसी न किसी तरह से ऑगी हैं। हम सब कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम इनसिक्योर हैं, कुछ ऐसा जो हमें डिफरेंट बनाता है। शायद ये फिजिकल नहीं है, शायद ये इंटरनल है, शायद ये तुम्हारा एक्सेंट है, तुम्हारी बैकग्राउंड है, तुम्हारे इंटरेस्ट्स हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलरली रेजोनेंट है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैं। कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, स्किन कलर, इकोनॉमिक स्टेटस। कितने बच्चे बुली होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट हैं। कितने बच्चे स्ट्रगल करते हैं फिट इन करने के लिए। वंडर रिमाइंड करती है हमें कि डिफरेंट होना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। कि एवरीवन डिजर्व्स काइंडनेस रिगार्डलेस ऑफ कैसे वो दिखते हैं या कहाँ से आते हैं। कि हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं। हर दिन हर इंटरैक्शन में हमारे पास चॉइस है काइंड होने की या अनकाइंड होने की। और ये सिर्फ अबाउट बीइंग नाइस नहीं है, ये अबाउट एम्पैथी है, जेन्युइनली ट्राइंग समझने की कि दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है। ये अबाउट करेज है, स्टैंड अप करने की जब कोई बुली हो रहा है, भले ही ये अनपॉपुलर डिसीजन हो। ये अबाउट ह्यूमिलिटी है, रिकग्नाइज करने की कि हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं और हम सब डिजर्व करते हैं सेकंड चांसेस। वंडर के बाद से पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, चूज काइंड मूवमेंट। स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है इस मैसेज को। स्टूडेंट्स प्लेज ले रहे हैं काइंडनेस के लिए। एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये बुक रिमाइंड करती है कि हम सब की एक्शंस मैटर करती हैं। तुम सोचते हो कि तुम बस एक पर्सन हो, तुम्हारे छोटे एक्शंस का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन समर के लिए जब उसने सिंपली ऑगी के साथ लंच पर बैठने का डिसाइड किया, उस एक एक्शन ने ऑगी की पूरी स्कूल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया। जैक के लिए जब उसने चूज किया डिफेंड करने के लिए ऑगी को, उसने दिखाया कि फ्रेंडशिप सिर्फ गुड टाइम्स में नहीं, टफ टाइम्स में भी मैटर करती है। तो सोचो, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे वर्क प्लेस में, तुम्हारी सोसाइटी में कौन है जो अकेला बैठा है? कौन है जिसे एक्सक्लूड किया जा रहा है? कौन है जो स्ट्रगल कर रहा है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा? और फिर डिसाइड करो, क्या तुम वो पर्सन बनोगे जो सिंपली रीच आउट करे, जो सिंपली काइंड हो, जो सिंपली मेक एन एफर्ट समझने की, एक्सेप्ट करने की? क्योंकि देखो, दुनिया में पहले से ही बहुत क्रुएलिटी है, बहुत डिवीजन है, बहुत हेट है, लेकिन हर एक इंसान के पास पावर है क्रिएट करने की काइंडनेस, कनेक्शन, कंपैशन। ऑगी की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ब्यूटी स्किन डीप नहीं, वो सोल डीप है। कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, करेज का मतलब है स्कैर्ड होना लेकिन फिर भी आगे बढ़ना। कि फ्रेंडशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, फ्रेंडशिप का मतलब है स्टिक टुगेदर करना इम्परफेक्शंस के बावजूद।
और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर इंसान डिजर्व करता है लव, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। चाहे वो कैसे दिखे, कहां से आए, क्या कर सके या ना कर सके, सिंपली बीइंग ह्यूमन इनफ है डिजर्व करने के लिए काइंडनेस। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब तुम किसी को देखो जो डिफरेंट है तो पोज करो, जज मत करो ऑटोमेटिकली। इंस्टेड क्यूरियस बनो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, काइंड बनो। क्योंकि जैसे मिस्टर ब्राउन कहते हैं, जब तुम्हारे पास चॉइस हो बीइंग राइट या बीइंग काइंड के बीच, तो चूज काइंड। और जैसे ऑगी की स्टोरी दिखाती है कि जब हम चूज काइंडनेस तो मैजिक होता है, लाइव्स चेंज होती हैं, हार्ट्स ओपन होते हैं और दुनिया थोड़ी बेहतर बन जाती है। वंडर सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक कॉल टू एक्शन है, एक इनविटेशन है बिकम करने के लिए बेटर ह्यूमंस। तो चलो आज से, अभी से चूज करते हैं काइंड होना, हर दिन, हर इंटरैक्शन में, हर मोमेंट में। क्योंकि हम सब डिजर्विंग हैं काइंडनेस के, और हम सब केपेबल हैं स्प्रेडिंग करने के काइंडनेस को। बी द पर्सन हु मेक्स अदर्स फील सीन, वैल्यूड, लव्ड, रिगार्डलेस ऑफ कैसे वो दिखते हैं। ब्लू स्टार।